Hello, super learners. Welcome to my channel Edu Smart Rupesh, where English comes live. Today I am going to explain class 3rd English, chapter number 7, part 2, and the title of the lesson is The Big Laddu. So keep your book and notebook ready. Stay focused till the end, and let's make English the easiest and the most enjoyable subject together. Are you ready? Let's begin our English learning journey. यहाँ आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 में ये वाला पोर्शन छूट गया था और ये है पेज नंबर 73. ठीक, तो ये पेज नंबर 73 हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं और ये स्टोरी सी दिख रही है और ये देखिए लिखा हुआ भी है कुछ और मैं थोड़ा सा आगे भी स्क्रॉल करना चाहूँगा. फिर ये देखिए क्वेश्चन है थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड. इसका आंसर भी बताऊँगा मैं. और फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला, तो मैंने आपके लिए एक पेज क्रिएट किया है और आशा करता हूँ वो पेज आपको पसंद आएगा. तो चलिए वहीं से हम करते हैं पेज एक्सप्लेन. तो देखिए आपके सामने तैयार है ये पेज पूरा का पूरा, द बिग लड्डू. और आपको मालूम है यूनिट 3 गुड फूड है और उसी के अंदर चैप्टर 7 है द बिग लड्डू. तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और पार्ट 1 में ही गुड फूड जो पिक्चर रीडिंग थी वो हमने कर ली थी. ठीक है, और अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख लेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखिए ये स्टोरी आ रही है और ये हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर यहाँ है. ठीक हो गया. तो और उसके बाद का फिर बताता हूँ मैं. चलिए बिना देरी किए हुए एक्सप्लेन करते हैं. जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स. जीतू और मीना क्या हैं? दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं. मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, और मीना जो है प्रॉपरली देख नहीं सकती है, ठीक से देख नहीं सकती है. दैट्स वाई शी हैज़ पुट ऑन दिस ग्लास. इट वॉज हर बर्थडे. यह उसका बर्थडे था. ये बर्थडे है, जन्मदिन था. देखिए हैप्पी बर्थडे भी है यहाँ. जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स. और जीतू ने इसे एक बॉक्स दिया जो मिक्स्ड स्वीट्स का था. ये मिक्स्ड स्वीट्स हैं. शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू. और उसने मिठाइयों को महसूस किया देखा, चूँकि ये कम देख सकती है इसीलिए देख नहीं रही है बल्कि महसूस कर रही है. हाँ, एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप अ बिग लड्डू. और बड़े उत्तेजना में, उत्सुकता में उसने एक बिग लड्डू उठा लिया है. देखिए बिग लड्डू उठा रखा है इसने. शी सैड, उसने कहा आई लव लड्डूज. क्या कह रही है? मुझे लड्डूज बहुत पसंद हैं. जीतू वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर. जीतू बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा. क्या पूछा? हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू. तुम्हें कैसे मालूम यह लड्डू है? तो ये होता है वो जो स्टोरी थी ख़त्म होती है. फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन था ना ब्लैक लेटर्स में बोल्ड में, तो वो यहाँ लिखा हुआ है थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड. तो इसने जो पूछा आप खुद सोचिए मीना ने क्या कहा होगा, क्या उत्तर दिया होगा. तो ये देखिए आपके सामने ये आंसर लिखा है, तो आप अपने मन से दे सकते हैं. मैंने एक आंसर देना है तो आपके लिए आंसर रेडी है. तो मीना आंसर्ड. तो क्या पूछा उसने कि तुम्हें कैसे पता कि यह लड्डू था. तो मीना ने जवाब दिया बिकॉज आई कैन फील इट्स राउंड शेप एंड इट्स स्वीट स्मेल. क्योंकि मैं उसके राउंड शेप को महसूस कर सकती हूँ और उसकी मधुर सुगंध को भी. देखिए क्या प्यारा सा लड्डू है. ऐसे लड्डू मिल जाएंगे तो कितने खा लेंगे आप बताना ज़रा कमेंट में. ऐसे लड्डू प्यारे प्यारे मिलेंगे तो आप कितने खा पाएंगे? मैं तो 8-10 खा ही लूँगा. तो चलिए ये होता है पूरा. फिर उसके नीचे ब्लैंक था, वो ब्लैंक में आपको मैं बता दूँ, एक बार पेज दिखा दूँ मैं. देखिए ये यहाँ पर वो क्या लिखा है, लड्डूज आर स्वीट्स. लड्डू स्वीट्स होते हैं कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, और कॉमनली सभी घरों में खाए जाते हैं आमतौर पर, है ना.
राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, और कुछ वर्ड्स बताइए जो लड्डू के बारे में बताते हैं। तो यहाँ वाला आंसर जो आपने लिखना है मैं आपको वो उस पेज से समझा देता हूँ। तो चलिए वहीं चलते हैं फिर से। तो देखिए ये है वो भरने के लिए आप ये वर्ड्स भर सकते हैं। देखिए टोटल 8 दे रखे हैं। तो लड्डू मिठाइयाँ होती हैं जो घर में खाई जाती हैं। अब इनके लिए आपने कुछ वर्ड्स बताने हैं। तो लड्डू के बारे में बताने वाले शब्द सबसे पहला नोट कीजिए, राउंड मीन्स गोल, होता ही नहीं होता है। स्वीट मीठा होता है। नंबर 3 टेस्टी स्वादिष्ट होता है। नंबर 4 सॉफ्ट नरम होता है। नंबर 5 डेलीशियस लजीज या स्वादिष्ट। नंबर 6 हेल्दी स्वस्थ। और नंबर 7 मेड ऑफ बेसन बेसन के बना होता है। नंबर 8 एवरीवन्स फेवरेट और सबका पसंदीदा होता है। तो मुझे मन कर रहा है कि ये मिठाइयाँ खा लूँ। और ये देखिए टेस्ट स्वाद, ये देखिए कितना बड़ी जीभ निकाली है, और ये स्मेल देखिए, खुशबू, और टच करके पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लड्डू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए ये है नेक्स्ट पेज आपका, और इसमें देखिए लेट अस राइट, और यहाँ सेक्शन ए में फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हैं, इनके सेंटेंस बनाने हैं, और ये मैच द फॉलोइंग बी सेक्शन में है। तो ये सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करा कर आया पेज मैंने आपके लिए रेडी किया है, वहीं से हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस बनाने थे हमने। देखिए वाक्य प्रयोग नंबर 1 था प्ले। प्ले का वाक्य प्रयोग क्या है? द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। बच्चे हर शाम को पार्क में खेलते हैं। तो देखिए पार्क में खेलते हैं, इमेज भी है। तो और देखिए इंग्लिश, उसकी हिंदी भी बता रखी है आपके लिए। तो इससे अच्छा क्या होगा? और फिर नंबर 2 है प्लम। प्लम तो जानते हैं ना, आलू बुखारा या पुलम भी बोलते हैं। प्लम्स आर डेलीशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। प्लम्स जो होते हैं, इसने बेर लिखा है, फिलहाल प्लम ही ठीक रहेगा। स्वादिष्ट होते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। देखिए बढ़िया दिख रहा है ना। नंबर 3 क्लाउड। अब क्लाउड मीन्स तो मालूम ही है आपको, ये बादल। आपके लिए इमेज भी तैयार है। वाइट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द ब्लू स्काई। सफ़ेद बादल नीले आकाश में तैर रहे हैं। देखिए नीला आकाश में ये वाइट क्लाउड्स कैसे फ्लोट कर रहे हैं। अब नंबर 4 है क्लॉक। क्लॉक मीन्स तो आपको मालूम ही है। द क्लॉक इज शोइंग 9 o'clock, और घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है। तो घड़ी का चित्र दिखा रखा है, हाँ 9 नहीं बजा रखे हैं इसमें। नंबर 5 ब्लू। द ब्लू सी लुक्स काम एंड ब्यूटिफुल। नीला समुद्र शांत और सुंदर दिखता है। ये देखिए दिखा भी रखा है, शांत और सुंदर। नंबर 6 है ब्लैंकेट। आई यूज़ अ वार्म ब्लैंकेट इन विंटर। मैं सर्दियों में एक गर्म कंबल का उपयोग करता हूँ। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। ये देखिए कंबल भी यहाँ बना हुआ है। अब ये देखिए नेक्स्ट बी सेक्शन, मैच द फॉलोइंग। बहुत ही आसान है मैच करना। तो चलिए मैच भी कर लेते हैं यहाँ। तो ये कुक नहीं कॉक है, COC के, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हाँ यहाँ पर को। तो कॉक को मिलाएंगे हैन से, मुर्गा मुर्गी। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल का नाम सीख रहे हैं। देखिए कॉक अगर मेल होता है तो उसके फीमेल को हैन कहते हैं। ठीक हो गया। और ये लायन मीन्स शेर, और उसकी फीमेल को लायनेस शेरनी, ये बना भी है देखिए। तो मेल और फीमेल के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। मेरा एक वीडियो था, वो थे डोमेस्टिक एनिमल्स का और क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स का। तो वो ऊपर आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको कुछ इमेज दी हैं। मेरे ये वीडियो देख के आप मेल फीमेल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तो केवल 6 हैं, वहाँ मैंने खूब ढेर सारे बता रखे हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स के मेल को क्या कहते हैं, और क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स के मेल और फीमेल को क्या कहते हैं, और यहाँ तक कि उनके बेबी को क्या बोलते हैं वो भी बता रखा है। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो वीडियो आप देख सकते हैं, और लिंक भी मैं आपको शो कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। कॉक का हैन ठीक हो गया, मुर्गा मुर्गी, लायन लायनेस शेर शेरनी, पिकॉक पीहन मोर मोरनी,
ठीक हो गया। मेयर, और मेयर का यहाँ थोड़ा मैच गलत हुआ है, मैं सही बता दे रहा हूँ। मेयर, मेयर का होता है ये हॉर्स, ये यहाँ मैच करेंगे आप, ठीक हो गया। तो ये वाला आप मैच कर लेना, ठीक हो गया। और फिर बुल, बुल का काऊ सही मिला है। और ये ड्रेक, ड्रेक का डक होता है, हाँ ये हो गया। हॉर्स मेल, मेयर फीमेल, ठीक हो गया। ड्रेक मीन्स नर डक होता है, और ये मादा डक, देखिए। तो इस तरह से आपका ये इमेजेस के साथ शो कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये पेज होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो पेज वाला कंप्लीट होता है। अब है नेक्स्ट पेज आपका, ये देखिए, आपने भी देख ही लिया होगा अपनी बुक में। तो क्या है ये, देखिए, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हेयर। ये ऑब्जेक्ट्स कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, इनको देखिए। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर। इनको कलेक्ट कीजिए और इनको एक एक करके टब ऑफ वाटर, पानी के टब पर डालिए। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। देखिए कौन सा तैरेगा और कौन सा डूब जाएगा। फ्लोट मीन्स होता है तैरना, सिंक माने होता है डूब जाना, ठीक है। इन चीज़ों को पानी के टब में डाल के देखना है, और ये देखना है कि कौन सा तैरेगा और कौन सा डूब जाएगा। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक। कह रहे टिक द ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स को टिक कीजिए जो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, और जो डूब जाएंगे उनको क्रॉस कर दीजिए। तो आसान सा तो काम है ये। तो मैं आपको फुल पेज दिखाता हूँ थोड़ा जूम आउट करके। तो देखिए ये है वो पूरा का पूरा फुल पेज। अ पीस ऑफ पेपर, ये पेपर को टब में हमने डालना है वन बाय वन। तो ये तो सभी मालूम है। तो ये तैरेगा या डूबेगा, तो सही कहा फ्लोट करेगा। तो यहाँ टिक, ठीक हो गया। ये तैरता है, तैरेगा तो टिक करना है, तो आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। और अ स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर, छोटा हो या बड़ा पत्थर वो तो डूबेगा, तो यहाँ क्रॉस। अ ग्रीन लीफ, तो यहाँ वो फ्लोट करेगी, तो टिक। अ पेंसिल, क्रॉस। और कभी कभी तैर भी जाती, कुछ पेंसिलें डूब भी जाती हैं, कुछ तैरती भी हैं। तो शुरू शुरू में तो डूबी जाती है, वैसे आप जैसा ठीक समझें। तो फिलहाल यहाँ क्रॉस कर देते हैं, हालांकि तैरती भी हैं। तो टिक या क्रॉस आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है, योर ऑप्शन। एन इरेजर, क्या होगा यहाँ, सिंक, क्रॉस कर देंगे। अ फेदर, ये फ्लोट, तो यहाँ टिक। अ स्पून, चम्मच, तो यहाँ क्या होगा, सिंक, सिंक है तो इसका मीन्स क्रॉस। तो ये पेज आपका बड़ी जल्दी पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये कोई स्टोरी सी दिख रही है, तो ये देखिए ये है वो स्टोरी। तो देखिए ये नेक्स्ट पेज में क्या है, एक स्टोरी जैसी है, पढ़ते हैं इसे और आपको समझाता भी चलता हूँ। डिड यू नो that not only sweets but a few other dishes are also prepared especially during festivals। क्या आप जानते थे कि केवल मिठाई ही नहीं जबकि कुछ और डिशेस भी फेस्टिवल्स के दरमियान या त्योहारों में बनाई जाती हैं, है ना। तो कुछ और भी डिशेस हैं जो खासकर त्यौहार के दिनों में बनाई जाती हैं, मिठाइयों को छोड़कर। तो ये आप पढ़ते हैं, चलिए देखिए, सीधे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप समझिए। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये एक पॉपुलर डिश है, ये हम सब जानते ही हैं। खिचड़ी इज़ यूजुअली मीन्स प्रायः कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स, लेंटिल्स मीन्स दाल टुगेदर। तो खिचड़ी अक्सर चावल और दाल के साथ बनाई जाती है, ये हमने समझा भी। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। कह रहे हैं कि ये त्योहारों में भी बनाई जाती है, एंड ऑल्सो ईटन एज मील, और इसे भोजन के रूप में भी
खाया जाता है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। त्यौहार जो होते हैं हमें नेचर और कल्चर से कनेक्टेड रखते हैं, जोड़े रखते हैं। नेचर मीन्स प्रकृति, कल्चर मीन्स संस्कृति से कनेक्टेड रखते हैं, नहीं रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। और हमारे देश में हम हर साल कई फेस्टिवल्स, कई त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। और फेस्टिवल्स हमें साथ रहने में सहायता करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। और वो क्या लाते हैं? खुशियाँ, आनंद और मुस्कुराहट लाते हैं। तो थोड़ा आगे स्क्रॉल करूँगा मैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक पारंपरिक डिश है जो खासकर संक्रांति फेस्टिवल में बनाया जाता है या बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। और भारत के अलग अलग भागों में खिचड़ी को अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, जैसे कि कभी वेजिटेबल्स डाल के या अलग अलग दालों का यूज़ करके खिचड़ी बनाई जाती है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या आपको मालूम था कि इस त्यौहार को हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से, फसलों के त्यौहार से भी जाना जाता है। It is celebrated to thank the sun god for a good harvest। और ये सूर्य देवता को थैंक कहने के लिए मनाया जाता है, गुड हार्वेस्ट देने के लिए, अच्छी फसल देने के लिए। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति। इसके भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे कि संक्रांति भी है, पोंगल भी कहते हैं। तो ये फसलों के त्योहारों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगहों के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं, कहीं बीहू कहते हैं, कहीं माघी संक्रांत बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं सकरात एंड माघ साजी अक्रॉस द कंट्री। और कहीं कहीं ये सारे नाम बोले जाते हैं। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और इस त्यौहार में पतंगे उड़ाना भी बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ क्या होता है, ख़त्म होता है। तो चलिए आगे को स्क्रॉल कर जाते हैं हम। पेज 76 कंप्लीट होता है और ये आपके सामने एक पेज खुला है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। ये देखिए क्या लिखा है। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब देश भर में खिचड़ी भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। गुजराती खिचड़ी गुजरात, पोंगल तमिलनाडु, और बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, किचूरी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल में, बीसी बेले भात कर्नाटका में, और मूंग खेचिर तो कश्मीर में बोलते हैं। तो इस तरह से ये तुम आप देख ही रहे हो इमेजेस, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो थोड़ा और स्क्रॉल। सेक्शन ए, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। और उस दिन कौन कौन सी स्वीट्स बनाई जाती हैं, कुछ स्वीट्स के नेम लिखिए, और जो डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं उस दिन उसके नाम लिखिए। इसमें आपके लिए मैंने एक पेज रेडी किया है, तो वो पेज पढ़ते हैं और वहीं से मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए लास्ट पेज है ये, समझते हैं वहीं। तो देखिए ये वाला हम पढ़ चुके हैं। देखिए गुजरात खिचड़ी, ये गुजरात में, तो ये हम पढ़ चुके हैं। और ये देखो ये क्या बढ़िया प्लेट तैयार है, और देखते ही भूख लग जाए। हैं, आपको भी लगी क्या भूख। तो देखिए, डिड यू नो खिचड़ी इज़ अ हेल्दी वन पॉट मील मेड विद राइस एंड लेंटिल्स। खिचड़ी चावल और दाल से बनने वाला
पौष्टिक एक पात्र एक बर्तन का भोजन है। देखिए कैसी बढ़िया खिचड़ी तैयार है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वही आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है, उस दिन बनने वाले कुछ मिठाइयों और व्यंजनों के नाम लिखिए। तो चलो ये है आंसर आपका। आप लिखिए माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है। तो यहाँ आपको जो भी फेवरेट फेस्टिवल लगता है अच्छा है ना, वो नाम लिख सकते हैं। दिवाली चाहे तो दिवाली, और कोई अन्य लिखना चाहें तो अन्य त्यौहार। और मिठाइयों के नाम में तो आपको मालूम ही है, एक जैसी मिठाइयाँ होती हैं, ढेर सारी होती हैं। कोई भी नाम लिखिए, मैंने कुछ 5 दे दिए हैं तो आप नोट डाउन कर लें। नंबर 1 इज़ लड्डू। नंबर 1 लड्डू। नंबर 2 बर्फ़ी। नंबर 3 जलेबी। नंबर 4 गुलाब जामुन। नंबर 5 खीर, है ना। तो ये 5 दे दिए हैं। आप और भी नाम जानते होंगे तो अपनी स्थानीय मिठाइयों के नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहाड़ के हैं तो हम तो बाल मिठाई, है ना, ये कहेंगे। क्यों? तो आगे बढ़ते हैं। डिशेस व्यंजन में पूरी, ठीक हो गया। आलू सब्जी नंबर 2। नंबर 3 छोले। नंबर 4 खीर। और नंबर 5 पनीर करी। तो इस तरह से ये व्यंजनों के नाम हैं। और भी कई व्यंजन होते हैं, अपने व्यंजनों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने कुछ दे दिए, आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और कुछ यहाँ मॉरल दिया है। ये मॉरल क्या है? आवर कंट्री इज़ रिच इन फूड कल्चर एंड यूनिटी। हमारा देश भोजन संस्कृति और एकता में समृद्ध है। तो ये देखिए कितने बढ़िया इमेजेस आपके लिए क्रिएट हुई हैं। डिफरेंट नेम्स सेम लव फॉर फूड। नाम भिन्न भिन्न हैं लेकिन भोजन के लिए लव तो हमारा सेम ही है। और देखिए आपके लिए एक मैप जैसा भी बना है, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक हो गया। तो ये यूनिट 3 गुड फूड, जिसमें लेसन 7 था द बिग लड्डू, ये होता है खत्म। सो कीप रीडिंग विद कॉन्फिडेंस and speak without fear. Never stop asking questions. Every lesson you complete today is building a brighter tomorrow. If this video helped you, please like, share and subscribe to Edu Smart Rupesh. Your support inspires us to create more exciting learning videos for you. Turn on the bell icon so you will always be the first to join our next learning adventure. Until we meet again, learn with confidence, speak with courage, and dream without limits. See you in the next lesson. Take care and keep shining. Bye bye.